हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और घर पे ही होंगे। जैसा कि आपका जो CHSL वाला सीरीज चल रहा था उसमें हम परसेंटेज तक पढ़ा चुके थे आपको। तो परसेंटेज के बाद हमारी बारी है अब प्रॉफिट एंड लॉस का। थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि हम अकेले हैं और सेटिंग सब करने आता नहीं उतना उसको। तो चलिए देखिए यहाँ पे, अगर आपको ना दिखाई दे या कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप में बता दिया करिए कि हाँ सर क्लास में ये सब दिक्कत होती है। बताएंगे तभी तो उसको ठीक किया जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, मेरा चेहरा दिखे चाहे नहीं दिखे आपको पढ़ाई दिखना चाहिए। जैसे आज हम लोग शुरू करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस का आज पहला दिन होगा और वैसे इस सीरीज का 7वां दिन होगा। आपका डे बाय डे बैक टू बैक वीडियो आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी रहेगा पीछे वाले वीडियो का, या उतना क्या प्रॉफिट चैनल खोल के और आप अपना सर्च कर लीजिए, उसमें प्लेलिस्ट बना हुआ है CHSL 2023 के लिए। तो प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोग जो देखने वाले हैं वो ये देखेंगे कि तो सिंपल है। ऐसे तो सबको इसका नाम सुना होगा जिसको हम लोग लाभ और हानि कहते हैं। क्या कहते हैं? लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। सीधा है, मतलब कि अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है ना, तो बिजनेस कर रहे हैं तो आपको उसमें घाटा और फायदा तो होना है। चाहे बिजनेस कोई हो, बिना घाटे फायदे का तो कोई बिजनेस होता ही नहीं है। तो घाटा और फायदा जो होना है, जो फायदा होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? लाभ कहते हैं। और जो घाटा होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? हानि कहते हैं। ठीक है, इसमें कुछ वर्ड्स है। जैसे यहाँ पे आपको कॉस्ट प्राइस समझना होगा। ये कॉस्ट प्राइस क्या होता है? तो कॉस्ट प्राइस को हम लोग हिंदी में कहते हैं क्रय मूल्य। क्या कहते हैं? क्रय मूल्य। इसको हिंदी में कहते हैं, हिंदी वाला विद्यार्थी इसको क्रय मूल्य बोलेगा। ठीक है, मतलब ऐसे समझ लीजिए कि ये आपका लागत होता है। ये आपका क्या होता है? लागत होता है। और उसके बाद जब आप सामान को बेचते हैं, कॉस्ट प्राइस को हम लोग शॉर्टकट में CP लिखेंगे। और जब आप सामान को बेच देते हैं तो जिस रेट में उसको बेच देते हैं उसको कहते हैं हम लोग सेलिंग प्राइस। क्या कहते हैं? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस को शॉर्टकट में हम लोग SP कहते हैं। और इसको कहते हैं हम विक्रय मूल्य। हिंदी में क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य कहते हैं। अब हर्षिकार और दीर्घिकार नहीं देखिए आप, ठीक है ना, वहाँ इंग्लिश हिंदी नहीं पूछने जा रहा है आपसे। तो ये आपका विक्रय मूल्य हो गया, यानी कि जिस रेट पे हम सामान को बेचते हैं ना उसको विक्रय मूल्य कहते हैं, और जिस रेट में हम खरीद के लाते हैं उसको क्रय मूल्य कहते हैं। अच्छा, आप खरीदते हैं तो वही रेट किसी के लिए विक्रय मूल्य भी होगा जो उसको बेच रहा है। ठीक है, तो इस केसेस में आपको क्या होता है कि जब सेलिंग प्राइस, जब आपका सेलिंग प्राइस यानी कि बेचने वाला दाम आपके कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा हो जाए तो इस केस में आप क्या होने वाले हैं? तो इसमें आपको प्रॉफिट होगा। अरे होगा कि नहीं होगा बोलो? इसमें आपको प्रॉफिट होगा। क्लियर है? लेकिन जब आपका कॉस्ट प्राइस ही ज़्यादा हो जाए सेलिंग प्राइस से, यानी यूँ समझ लो कि आप न सामान खरीद के कम में बेच दिए, तो कम में बेच दिए तो इस केस में आपको क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। तो हम प्रॉफिट को P से इंडिकेट करेंगे और लॉस को L से इंडिकेट करेंगे। चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, दोनों दोनों होता किस पे हमारा? तो दोनों के दोनों हमारा CP पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे होता है। ठीक है ना। अभी इसी में एक और चीज होता है। क्या है कि इसमें एक होता है मार्क प्राइस। मार्क्ड प्राइस जिसको हम लोग कहते हैं अंकित मूल्य। ठीक है, ये आपको क्या कर देता है कि कभी कभी जो दुकानदार लोग होते हैं उनके पास ना बहुतों किस्म के लोग आता है। ठीक है, अब जब सामान खरीदने जाइएगा ना तो आप बहुत सारे लोग होते हैं, हम लोग भी करते हैं। क्या करते हैं? खरीदने जाते हैं, जैसे मान लेते हैं कोई शर्टें ले रहे हैं तो 800 शर्ट का बताता है। ऐसे अगर आप फिक्स रेट वाले दुकान में जाएंगे तो वहाँ तो कोई उपाय ही नहीं है। लेकिन जहाँ फिक्स रेट नहीं होता है, जहाँ बार्गेनिंग चलता है, कम और ज़्यादा हम लोग करवा सकते हैं, तो वहाँ पे 500 का शर्ट रहता है तो हम उसको बोलते हैं 400 में दे दीजिए, 300 में दे दीजिए। ठीक है, तो वो 300 में तो देगा नहीं, और अगर वाकई उसका 500 खरीद दाम होगा तो लोग तो कम करवाएंगे ही, और लोग कम करवाएंगे तो उसको घाटा लगेगा। अब आप 300 बोल के बोले कि दीजिएगा तो दीजिए, नहीं तो हम जा रहे हैं। वो बोलेगा कि हम नहीं दे रहे, तो नहीं हम जा रहे हैं। बोला ना नहीं देंगे हम। और आप जाइएगा ऐसा देखबो करिएगा, अरे बुला रहा है कि नहीं बुला, बुला रहा है, हाँ
वो भी अगर बुलाया तो ठीक है, तो आप अंतिम बोलेगा, बोल रहे हैं अंतिम 350 देंगे, देना है दे दीजिए। वो भी उसको अगर बचेगा तो बुला के दे देगा, आए तो आप जाओ, उससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो जानता है दुकानदार कि ऐसे लोग भी आएंगे, इसलिए वो क्या करता है ना कि मार्क प्राइस करता है। वो करता क्या है कि दाम को बढ़ा देता है। समझ में आया कि नहीं? जो आपका सामान का दाम है उसको कुछ ना कुछ 10%, 5%, 15%, 20% वो उसको बढ़ा देता है। और जब वो उसको बढ़ा देता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मार्क प्राइस कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि 100 का सामान है, ठीक है, और 100 का सामान हो गया आपका, और उसके बाद ये इस पे मार्क कर दिया, मान लेते हैं 30% का मार्किंग कर दिया, मतलब 100 का सामान आपका हो गया 130 का। 100 का जो सामान वो आपका कितना का हो गया, 130 का हो गया। अब ये इसका स्टिकर चिपका दिया, इसका क्या चिपका दिया, स्टिकर चिपका दिया। यानी अब सामान पे जो ऐसे आपका स्टिकर लटक रहा है, आप देखते होंगे ये स्टिकर लटकेगा, वो कितना का लटका मिलेगा आपको, 130 का मिलेगा। अब वो मार्क प्राइस के बाद क्या करेगा कि वो आपको बोलेगा कि हाँ हाँ आप हमारे पुराने ग्राहक हैं, आपको तो हम डिस्काउंट देंगे। अब वो क्या करेगा, उस पर डिस्काउंट दे देगा। उस पर क्या करेगा, डिस्काउंट दे देगा 10% का। डिस्काउंट का मतलब होता है डी, और मार्क प्राइस का मतलब होता है एमपी। अब वो क्या करेगा, आपको 10% का डिस्काउंट दे देगा। अब आपको 130 पर 10% का डिस्काउंट दे देगा, इसका मतलब कि 13 रुपया छोड़ देगा, यानी आपको 117 में सामान मिलेगा। आप भी खुश, आ हा क्या बात है भाई, हम तो आज डिस्काउंट में था, सामान लेके आ गए। लेकिन अगर देखा जाए तो इस क्रम में इस इंसान को क्या हो गया सर, इस क्रम में इसको प्रॉफिट हो गया। कितना रुपया का प्रॉफिट हो गया, 17 रुपया का प्रॉफिट हो गया। अदरवाइज परसेंटेज में देखे तो 17% का इसको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो एक शब्द होता है हमारा मार्क प्राइस, और एक होता है डिस्काउंट। यानी डिस्काउंट को हम लोग हिंदी में छूट बोलते हैं। तो मार्क प्राइस पर जो छूट मिलता है वहां से भी हम कहाँ जाते हैं, सेलिंग प्राइस के पास ही पहुंचते हैं। मतलब अगर इसी में हम आ गए हैं तो बस ऐसे देख लीजिए, जैसे अगर हमारा कॉस्ट प्राइस, जैसे कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं 300 रुपया सामान का, ठीक है, और उसके बाद और यहाँ पे हमारा जो सेलिंग प्राइस हो गया, वो सेलिंग प्राइस हो गया सर जी 400। सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 400। इस केस में आपको क्या हो रहा है सर, इस केस में आपको प्रॉफिट हो रहा है। आपको क्या हो रहा है सर, प्रॉफिट हो रहा है। कितना का प्रॉफिट हो रहा है सर, तो 300 का सामान आप 400 में बेच दिए। 300 का सामान कितना बेच दिए, 400 में, तो कितना का प्रॉफिट हो गया, 100 का। अगर आपसे प्रॉफिट परसेंट पूछे तो प्रॉफिट परसेंट आपका कॉस्ट प्राइस पर होता है। कितना का प्रॉफिट हुआ, 100 पर। सामान कितना का था, 300 का, तो 300 पर यानी 300 के ऊपर कितना का प्रॉफिट हो गया, 100 का। अब इसको क्या करते हैं हम लोग कि परसेंटेज में चेंज करते हैं। तो हम लोग कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। यहाँ से यहाँ काट दिए, यानी कि 33 1/3% क्या हो गया सर, प्रॉफिट हो गया। इस बंदा को इतना प्रॉफिट हुआ, ठीक है। आप ना अभी ऐसे ना निकाल के ऐसे भी निकाल सकते हैं, रेशियो मेथड से भी आप इसको कर सकते हैं। देखिए ध्यान से सीखिएगा, नहीं समझ में आए तो आप एक बार और वीडियो देख लीजिएगा, वो मंजूर है, लेकिन सीखिएगा जरूर। रेशियो से कितना है कि सीपी है और एसपी है। सीपी कितना है, 300, और एसपी कितना है, 400। जीरो से कोई मतलब नहीं, यानी कि 3 का सामान कितना है बेच दिया सर, 4 में बेच दिया। 3 का सामान कितना है बेच दिया, 4 में। कितना का प्रॉफिट हो गया सर, 1 का। तो प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे तो सर 1 का प्रॉफिट हुआ 3 पर, गुना कितना करेंगे, 100 से। यहाँ भी कितना आएगा सर, 33.1/3%। समझ में आएगी नहीं? वो परसेंटेज पढ़ाने के बाद इसको पढ़ाते हैं कि उसका फ्रैक्शन भी हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे धड़ल्ले से। इसलिए जरूरी है हमारा कि ये परसेंटेज का कॉन्सेप्ट हमको होना चाहिए। तो ये बंदा को यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन अगर यही चीज आपका इस तरह से रहे, जैसे यहाँ सीपी जो है मान लेते हैं 800 रुपया है, और यहाँ सेलिंग प्राइस जो है 500 रुपया है। अभी यहाँ पे इस बंदे को क्या हो गया सर, यहाँ पे सर जो भी लड़का है या जो भी इंसान है, जो भी दुकानदार है, यहाँ पर इसको लॉस हो रहा है। यहाँ पे इसको क्या हो रहा है सर, यहाँ पे ना इसको लॉस हो रहा है। सर कितना का लॉस हो रहा है सर, तो यहाँ पे जो इसको लॉस हो रहा है सर, वो 800 रुपया के सामान पर सीधा पहले लॉस निकाल लो। तो सेलिंग प्राइस उल्टा करते हैं ना, जब लॉस होता है, अबे यार कॉस्ट प्राइस में से किसको घटाते हैं, सेलिंग प्राइस को। वैसे भी आप ये सब करने जरूरत नहीं, यानी कि 800 रुपया का सामान था, 500 में बेचा, यानी इसको कितना का लॉस हो गया सर, 300 का लॉस हुआ। अगर आपसे पूछे कि लॉस परसेंट निकालिए, क्या निकालिए सर, लॉस परसेंट,
तो लॉस परसेंट आप कैसे निकालेंगे सर? तो कॉस्ट प्राइस कितना है सर? तो कॉस्ट प्राइस था सर 800। 800 पर कितना का लॉस हुआ सर? 300 का। और गुना में कितना करेंगे? 100। देखिए लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट दोनों निकालते हैं किस पे? हम कॉस्ट प्राइस में निकालते हैं। तो यहाँ हमारा ये से ये कट गया, यानी कि सर ये हमारा 300/8। फ्रैक्शन में आप चेंज कर सकते हैं, परसेंटेज में हम सिखाए हुए, यानी कि 300/8% इसका क्या हो रहा है सर यहाँ पे? ये ऊपर नीचे कर रहा है वीडियो। टाइम कितना हो गया? 11 बज गया, अभी तक कोई नहीं आया। कोई बात नहीं। फिर कर रहा है ये। यानी कि 300/8 का इसको क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। रेशियो मेथड से करेंगे तो बोलेंगे सर सीपी है और यहाँ एसपी है। तो सर सीपी कितना है सर? यहाँ पर 800 है। एसपी सर कितना है सर? 500 है। एसपी कम है तो इसको लॉस हो रहा है 8:5। यानी कि 8 के समान पर कितना का लॉस हो रहा है? 3 का लॉस हो रहा है। तो अगर हम लॉस परसेंट निकालेंगे तो सर 3 का लॉस हो रहा है 8 के समान में, गुना कितना से करेंगे? 100 से। यानी कि सर यहाँ पर होगा 300/8%। तो आप दोनों तरीका से आप इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है ना? तो प्रॉफिट एंड लॉस निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। फिर हम सोचेंगे कि ये सामान कितना का है, कितने में बेच रहा है। फिलहाल हम लोग जानते हैं कि बस प्रॉफिट कितना हो रहा है, लॉस कितना हो रहा है। अगर वो सामान को बढ़ा के बेच रहा है तो फायदा हो रहा है, कम में बेच रहा है तो घाटा हो रहा है। बस ये चीज़ आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। में बेच रहा है तो फायदा होता है और ज़्यादा में बेच रहा है तो क्या होता है? घाटा होता है। सॉरी, ज़्यादा में बेच रहा है तो फायदा और कम में बेच रहा है तो क्या होगा? उसको घाटा हो जाएगा। क्लियर है ना? यानी मतलब अगर देखा जाए तो सर अगर हमारा कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, सीपी, इसमें सर अगर हम प्रॉफिट जोड़ देते हैं, अगर हम क्या कर देते हैं? प्रॉफिट जोड़ देते हैं, और इसमें अगर हम लॉस घटा, प्रॉफिट घटा देंगे ना, सॉरी, हाँ प्रॉफिट जोड़ देंगे और इसमें अगर हम लॉस घटा देंगे तो दोनों कंडीशन में ये क्या होने वाला है सर? कहाँ पर पहुंच? सेलिंग प्राइस पे पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? जैसे मान लेते हैं कि आप, जैसे यहाँ पे कि ये 300 का सामान है और आपको प्रॉफिट हो रहा है 200। प्रॉफिट कितना हो रहा है? 200। तो सामान का दाम बेच कितना में रहे? आप 500 में बेच रहे, ठीक है। और अगर ये 300 का सामान है और आपको घाटा हो रहा है 200 का, यानी कि आप सामान कितना बेच रहे हैं सर? 100 में बेच रहे हैं। तो सर अगर अदरवाइज आपको प्रॉफिट पता है, आपको क्या पता है? प्रॉफिट। अभी नजदीक आते हैं तो कितना बढ़िया हो जाता है, दूर जाते हैं तो क्या हो जाता है। कभी कभी ना किस पे गुस्सा आता है वो हमको भी समझ में नहीं आता है कि क्या करें। अब कोई है नहीं और इसका एक अलग नौटंकी रहता है, ठीक है। ज़्यादा गुस्सा करेंगे तो दोनों में से कोई को फूट फाट जाएगा। देखिए कोई बात नहीं, संभालिए अपने आप को। देखिए यहाँ पे देखते हैं कोई बाहर ऑफिस में आया कि नहीं आया। क्लास का कचरा हो जाता है।
पढ़ना जरूरी है, साफ दिखे चाहे खराब है। देखिए सीपी आपका, तो सीपी में अगर हम प्रॉफिट जोड़ेंगे तो भी सेलिंग प्राइस पे जाएंगे। सीपी में अगर हम प्रॉफिट घटाए, अच्छा बाद में पढ़ते हैं यार, बड़ा सब खराब खराब आ रहा है, ठीक से क्लास नहीं हो पा रहा है अभी। मतलब अब हम क्या करें, दिख नहीं रहा है इसमें, लाल पीला हो रहा है, कभी छोड़ रहा है कभी जा रहा है। ज्यादा जोगी मठ हो जाता है। कोई भी चीज ना अकेले चलाइए, अकेले काम करिए तो बहुत अच्छा रहता है, लेकिन 10 आदमी के डिपेंडेंट रहिएगा ना, तो वो 10 आदमी का इतना भाव बढ़ जाता है कि आप उसका कोई आइडिया नहीं लगा सकते। ठीक है, मतलब सबको ऐसा लगता है कि हाँ अब हम है ये नहीं तो अब हमारे बिना काम कैसे होगा। इसलिए जीवन में ना सीखिए सब कुछ अकेले, अकेले मैनेज करना सीखिए। बाकी लोग पे डिपेंड रहिएगा तो फिर बर्बाद हो जाइएगा, क्योंकि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है आपका समय जाए चाहे नहीं जाए, क्योंकि उनको समय का कोई वैल्यू पता नहीं होता है। तो बस आपके समय का वैल्यू क्या पता रहेगा जब किसी को अपने समय का वैल्यू पता नहीं रहेगा। तो चलिए देखिए यहाँ पर देख लीजिए, अभी यहाँ पे है कि अब इधर मार्क प्राइस है, इधर क्या हमारा मार्क प्राइस एमपी है। ठीक है, अब क्या है ना कि अगर हम इधर से पीछे आते, मार्क प्राइस में अगर डिस्काउंट दे देते हैं, मार्क प्राइस में क्या जाते हैं डिस्काउंट, तो अगर हम इसमें डिस्काउंट देते हैं तो भी हम कहाँ पहुंच जाएंगे, तो भी हम पहुंच जाएंगे आपका सेलिंग प्राइस पे। यानी कि सेलिंग प्राइस दोनों तरीका से बराबर आता है। यानी ऐसे कहो कि अगर मार्क प्राइस में से डिस्काउंट घटा दो, मार्क प्राइस में से क्या कर दो डिस्काउंट घटा दो, या कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट जोड़ दो, दोनों को दोनों देता क्या है सर, तो सेलिंग प्राइस देता है। तो ये दोनों कंडीशन आपस में बराबर होता है। या अगर आप मार्क प्राइस में से डिस्काउंट घटा दो, या सर सेलिंग प्राइस में से आप सर जी लॉस घटा दो, तो ये दोनों का दोनों आपको क्या देता है सर, तो ये दोनों का दोनों भी आपका सेलिंग प्राइस ही देता है। कॉस्ट प्राइस में से लॉस घटा दो तो भी सेलिंग प्राइस बटेगा, और कॉस्ट प्राइस में से, कॉस्ट प्राइस में अगर प्रॉफिट जोड़ दो तो भी हमारा वो क्या होने वाला है, सेलिंग प्राइस ही होने वाला। लेकिन मार्क प्राइस में से डिस्काउंट घटा दो, मार्क प्राइस में डिस्काउंट घटा दो, तो वो दोनों का दोनों क्या होगा, सेलिंग प्राइस ही जाने वाला है। तो मतलब ये चीज अभी जो चर्चा की उसको हम बता दिए। आपको अगर कॉस्ट प्राइस पता हो, लॉस पता हो, प्रॉफिट पता हो और सेलिंग प्राइस पता हो, तो इनसे आप कोई भी चीज निकाल सकते हैं। फिलहाल चलिए जैसे आपका सामान मार्क प्राइस, दुकान जाते हैं शर्ट पे देखते हैं 4,000 लिखा हुआ रहता है, और इस पर आपको देता है डिस्काउंट। क्या देता है, डिस्काउंट। तो डिस्काउंट अगर मान लेते हैं वो 30% देता है, तो आपका शर्ट का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, शर्ट का सेलिंग प्राइस यानी कि शर्ट खरीद के आप वो बेचेगा कितना में, तो सर 4,000 का 70% में बेचेगा, कि 30% तो डिस्काउंट दे दिया, तो 4,000 का 70% बेचेगा, तो 4,000 का 10% कितना हो जाएगा सर, 400। 70% कितना हो जाएगा सर, 2,800। समझ में आया कि नहीं आया। यानी अब यहाँ से हम जो बताने वाले हैं कि आपका या तो सर क्या हो, या तो सर मार्क प्राइस हो, या तो सर कॉस्ट प्राइस हो, दोनों अपने आप में कितना परसेंट होता है सर, 100% होता है। जैसे कि कॉस्ट प्राइस है, तो कॉस्ट प्राइस अपने आप में हमेशा कितना परसेंट होगा, 100% होगा। अगर आपको वो प्रॉफिट में बेच रहा है, सामान किस में बेच रहा है, अगर वो सामान प्रॉफिट में बेच रहा है, जैसे कि 10% प्रॉफिट में बेच रहा है, तो अब वो सामान अपने आप में कितना परसेंट हो गया सर, 110% हो गया। आप इस चीज को गौर से समझिएगा। अगर वो सामान को 10% प्रॉफिट में बेच रहा है,
तो अब वो सामान अपने आप में कितना हो गया सर, 110% हो गया। अगर वो सामान को 20% प्रॉफिट में बेच रहा है तो अब वो सामान अपने आप में कितना हो गया सर, 120% हो गया। अगर वो सामान को 40% लॉस में बेच रहा है तो सामान वो अपने आप में कितना परसेंट का हो गया सर, 60% का हो गया। या यूं कहो सेलिंग प्राइस 110%, सेलिंग प्राइस 120% और सेलिंग प्राइस कितना परसेंट हो गया सर, 60% हो गया। क्लियर है? जैसे अभी हम एक चीज बताते हैं आपको, जैसे मान लेते हैं कि आपका ये शर्ट, आप शर्ट का खरीद के लाए 10,000 में। 10,000 का शर्ट तो हम नहीं पहने, कोई पहना होगा तो देखना। ये कॉस्ट प्राइस, ये कोई सामान आदमी खरीद के लाता है 10,000 में, और उसके बाद क्या करता है कि इसको ना ये बेच देता है। इसको क्या करता है, बेचता है। बेचने पे ना इसका जो सेलिंग प्राइस है वो इसको बेच दिया कितना में सर, मान लेते हैं 6,000 में बेच दिया। कितना में बेच दिया, 6,000 में। तो अगर आपसे पूछे कि इसको कितना लॉस हुआ, आपसे पूछे कि कितना लॉस हुआ तो या कितना प्रॉफिट हुआ, यहां तो लॉस हुआ तो आप लॉस बता सकते। लेकिन अगर वो पूछे कि 30% के लॉस में बेच रहा है, कितना बेच रहा है, 30% के लॉस में बेचा, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा। तो एक तो क्या बात होता है ना, कि एक बात होता है कि 10,000 का सामान है, 10,000 का शर्ट है, आप उसका 30% क्या कर दीजिए, निकाल के घटा दीजिए, तो आपका सेलिंग प्राइस पता चल जाएगा। लेकिन आप ऐसे समझिए कि 10,000 है, कॉस्ट प्राइस है, अपने आप में 100% है, 30% घाटा में बेच रहा है, तो सामान बेच कितना में रहा है, 70% में बेच रहा है। यानी कि सामान 70% में बेच रहा है तो 10,000 का कितना परसेंट होगा, तो 10,000 का 70% यानी कि 70 बटा कितना हो जाएगा, 100। ठीक है, एक 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 एक, यानी कि यह हो जाएगा आपका सर 7,000। समझ में आया कि नहीं आया? यानी सामान जो है कितना बेचेगा सर, 7,000 में बेचेगा। यूं एक और एग्जांपल लेते हैं कि अगर कॉस्ट प्राइस हमारा 13,000 है, कॉस्ट प्राइस कितना है सर, 13,000 है, और हमने सामान को 40% के प्रॉफिट में बेच रहा है। क्या बेच रहा है, 40% का प्रॉफिट में बेचा। तो 40% का प्रॉफिट में बेचा तो आपका जो यहाँ पे सामान का बात करें, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा। तो आप कहिएगा ना सर कि सर 13,000 का सामान था, 40% का प्रॉफिट बेच रहे हैं, यानी कि सर 13,000 जो है सर वो 1.4 गुना चाहे 140%। याद करिए ना, परसेंटेज में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पढ़े थे ना, परसेंटेज में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग तो पढ़े थे हम लोग, वही चीज है यहाँ पर। परसेंटेज में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाली बात थी, वही है कि सर 13,000 को 40% बढ़ा देते हैं, तो 13,000 को 40% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा सर, तो 140 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? 13,000 को 40% बढ़ाएंगे तो 140 हो जाएगा, यानी उसका 140% निकाल देंगे। समझ में आया? तो ये सब चीज था आपका प्रॉफिट लॉस का सिंपल सिंपल कहानी। आ जाइए आगे हम बढ़ेंगे, क्योंकि देखिए आपका क्वेश्चन से सीखना है बहुत कुछ। थोड़ा बैकग्राउंड चेक करके देखते हैं कहीं इस पे कुछ साफ सुथरा दिखे। चलिए यहाँ देखिए, जैसे कि अभी जो हम करेंगे, अब आगे जो बढ़ेंगे वो देखिए क्या है, डिस्काउंट पे आते हैं। डिस्काउंट आपको हम शुरू में बताए थे कि वो जो आपको छूट मिलता है उसी को डिस्काउंट बोलते हैं। अब ये डिस्काउंट ना सक्सेसिव डिस्काउंट का बात करते हैं। आपको 2 बार डिस्काउंट देगा, बोलेगा देखो सक्सेसिव डिस्काउंट का एक के बाद एक डिस्काउंट। जैसे मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस आप मार्क प्राइस है 100, क्योंकि डिस्काउंट जो है आपका मार्क प्राइस पर मिलता है, एमपी पर मिलता है, और आप को मिला 20% का पहला डिस्काउंट। डिस्काउंट 1 जो है 20% का मिला, यानी 20 रुपया मिला, यानी कि सामान कितना का हो गया सर, 80 रुपया का हो गया। और फिर बोला कि नहीं हम आपको और डिस्काउंट देंगे, और 10% का डिस्काउंट देंगे। तो 10% का डिस्काउंट यानी अब सामान कितना का हो जाएगा सर, 72% का होगा, 72 रुपया का हो जाएगा सामान। यानी कि सामान जो आपको मिलेगा ये आपका सेलिंग प्राइस हो गया 72। अब यहां देखिए कि आपको 2 बार डिस्काउंट दिया। कितने बार डिस्काउंट दिया, 2 बार। तो जब आपको 2 बार डिस्काउंट मिला तो ओवरऑल जो नेट डिस्काउंट आप यहां से यहां देखेंगे तो वो होता है नेट डिस्काउंट। तो नेट डिस्काउंट आपको कितना का मिल गया, तो नेट डिस्काउंट सॉरी 100 रुपया के सामान पर। ये देखिए तो काहे बार बार हिल डोल कर रहा है, तो इतना लेट से आते बताइए, 11 बज गए, 11 सवा 11 हो गया। हाँ? आप एक आगे पीछे फिक्स काहे नहीं हो रहा है, इसको ठीक करिए।
ब्राइटनेस थोड़ा सा कम कर दीजिए। लॉक होता क्या है नहीं? हो गया आप लॉक? करते कैसे है लॉक बताइए तो तनी। लॉक होते कैसे? इसको खोल, पहले इसको अनलॉक करके लॉक करके बताइए हमको। जैसे ये लॉक है ना, ये टिप दीजिए। हाँ, अच्छा। हाँ, अच्छा चलिए ठीक है, एडजस्ट करिए। आने दीजिए हमको इधर। देखिए अभी कितना बढ़िया आ रहा है। बताइए, आपके कारण बच्चा सब 24 मिनट का वीडियो कितना खराब देखेगा, वो आप भी देख लीजिएगा। आपके बारे में भी कुछ कहे हैं उसमें, आप भी सुन लीजिएगा। हक बनता है आपका भी सुनना। अब ठीक है, सब लॉक कर दिए। चलिए देखिए यहाँ पे, तो नेट डिस्काउंट जो है यहाँ कितना मिल जाएगा? 100 के सामान को 72 बेच रहे हैं, तो नेट डिस्काउंट यहाँ पे 28 मिल जाएगा। लाइव लेने वाले थे, लाइव नहीं लिए। अभी एक बार ट्राई करेंगे इस पे लाइव कैसे होगा, उसके बाद कल से लाइव देखा जाए। तो यहाँ नेट डिस्काउंट आपको कितना मिल गया? 28% का, यानी 100 का सामान आपको 28 में मिल रहा है, तो नेट डिस्काउंट आपका 28%। तो दुकानदार आपको ना बड़ा बेवकूफ़ बनाता है। जब आपको दुकानदार बोले ना कि हम आपको 2 बार डिस्काउंट दे रहे हैं, तो तुम बोलना ठीक है दोनों जोड़ के दे दीजिए एक बार हमको। क्योंकि अगर दोनों जोड़ के डिस्काउंट देगा तो 20% का डिस्काउंट पहले और 10% का डिस्काउंट बाद में। तो 20% और 10%, यानी कितना परसेंट का डिस्काउंट मिलने वाला है? 30% का। तो अगर ऐसे अलग अलग ना दे के उन्हीं को जोड़ के देता तो 30% का देता, लेकिन उसको अभी इसमें कितना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है? 2% का। तो इस बात का ध्यान रहेगा, उसके लालच में नहीं पड़िएगा कि हाँ अलग अलग डिस्काउंट मिल रहा है तो हम ले लेते हैं, 2 बार डिस्काउंट मिल रहा है। तो जो नेट डिस्काउंट है वो थोड़ा सा एडजस्ट हो जाता है। मतलब कि यही चीज आपका, अब हम इसको थोड़ा सा थ्योरम के हिसाब से करके बताते हैं। जैसे आपका 100 रुपया का सामान था, ठीक है, और 100 रुपया के सामान में पहला डिस्काउंट आपको मिल रहा है डिस्काउंट 1% का। तो 100 में से ए रुपया कम हो जाएगा, यानी कि अब जो सामान का दाम हो जाएगा 100 माइनस ए हो जाएगा। फिर आपको दूसरा डिस्काउंट इस पे मिल रहा है। इस पे आपको क्या मिल रहा है? सेकेंड डिस्काउंट, डिस्काउंट 2 मिल रहा है B% का। यानी कि सर पहले इसका B% निकालिए। तो इसका B% निकालेंगे तो 100 का भी B% निकालेंगे, और फिर हम ए का भी B% निकालेंगे। पहले डिस्काउंट कितना वो देखिए। तो 100 का B% B और ए का B% ए बी बटा कितना? 100। यानी कि इतना के सामान पर इतना का डिस्काउंट मिल जाएगा। ये क्या मिल जाएगा आपका? ये डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जब ये डिस्काउंट मिलेगा तो यानी कि ओवरऑल सामान अब कितना मिल जाएगा? तो सर 100 का 100 माइनस 1 था, अब घट जाएगा उसमें से B माइनस ए बी बटा 100। अब सामान इतना में मिलेगा, यानी कि 100 माइनस ए माइनस बी प्लस में कितना? ए बी बटा 100। यानी कि नेट डिस्काउंट हमारा क्या आया सर? नेट डिस्काउंट देखिए उधर क्या लग रहा है। तो नेट डिस्काउंट जो है सर, ए माइनस कॉमन लेंगे तो ए प्लस बी, और माइनस में ए बी कितना? ए बी बाई 100। तो आप ना यही फॉर्मूला हुआ नेट डिस्काउंट निकालने का। वो क्या हुआ हमारा? नेट डिस्काउंट निकालने का वो फॉर्मूला हुआ। क्या है? एक बार और देख लीजिए। जैसे यहाँ पे आपको पहले डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट 1 10% का, उसके बाद दूसरा डिस्काउंट दिया 30% का। तो ओवरऑल चाहे नेट डिस्काउंट कितना का हुआ? तो नेट डिस्काउंट जो हुआ सर वो हो जाएगा हमारा 10 प्लस में 30, और उसके बाद माइनस 10 गुना 30, और बटा में कितना हो जाएगा हमारा? 100। यानी कि 40 माइनस में कितना हो जाएगा? 3, यानी क्या हो जाएगा हमारा? 37% का क्या मिलेगा? नेट डिस्काउंट मिलेगा। क्लास तुम लोग का बंद है? क्लास बंद है सर, छुट्टी 16 तक छुट्टी कर दिए थे ना, तब तक ऑनलाइन क्लास करना वीडियो। बैठो, नहीं ना बैठ जाओ। इसके बाद कहाँ 30 मिनट हुआ है, 30 मिनट हुआ है, उसके बाद हम थोड़ा तुम लोग का करा देंगे क्लास। 1 घंटा इसको कर देते हैं, हाँ, फिर कैलकुलस शुरू कर देते हैं, ठीक। तब तक बैठ के यही देखो, प्रॉफिट लॉस देखो, काम आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे नेट डिस्काउंट यहाँ कितना परसेंट का काम करेगा? ये 37% का काम करेगा। एक और समझ लो, जैसे मान लेते हैं
कि पहला डिस्काउंट 20% का मिल रहा है और दूसरा डिस्काउंट जो है फिर 20% का मिल रहा है। कुरकुर कुरकुर मत करो बैठ के, हैं बैठ गया है तो कुरकुराने का रहता है, मतलब लक्षण एक से कितना खराब है ना। अब ऑनलाइन में बात सुनेगा, अब पूरा दुनिया जानेगा कथी कुरकुरा रहा है, हैं? तो नेट डिस्काउंट क्या होगा, दोनों को जोड़ देंगे 20 + 20, अब -20 × 20 और बाई में कितना 100। पैटर्न देख लीजिए, यानी कि 40 हो गया, 40 - 4 यानी कितना परसेंट का मिलेगा, 36% का नेट डिस्काउंट हमको मिलने वाला है। जैसे और देखिए, एक और कर लीजिए, मान लीजिए पहला डिस्काउंट 10% का और दूसरा डिस्काउंट 50% का, तो नेट डिस्काउंट हमको कितना मिलेगा, तो नेट डिस्काउंट जो मिलेगा 10 + 50 दोनों जोड़ लिए, और फिर माइनस में दोनों को गुना कर देंगे और 100 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, यानी कि 60 - 500 यानी कि 5, यानी कितना परसेंट का मिलेगा नेट डिस्काउंट हमको, 55% का मिलेगा। समझ में आया कि नहीं? ये बहुत काम का चीज़ है, आपको इस पर खूब सवाल आता है। जैसे क्या रहेगा, आपको बोलेगा कि आपका 3600 का सामान है, कितना का सामान है, 3600 का सामान है। उसके बाद क्या किया कि इसको एगो डिस्काउंट दिया 10% का, दूसरा डिस्काउंट दिया मान लेते हैं % का, तो बेचेगा कितना में, सेलिंग प्राइस पूछ रहा है। तो पहले पता करो कि ओवरऑल डिस्काउंट कितना दिया, तो 10% और 30% का ओवरऑल डिस्काउंट 10 + 30 अब -10 × 30 बटा में कितना 100, तो 10 और 30 40, अब माइनस में 300 बटा में 100, यानी कि सर जी 40 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 37, यानी कि सर इस सामान पर ना 37% का डिस्काउंट दिया, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 3600 का 63%। 3600 का कितना परसेंट निकाल देंगे सर, 63% निकाल देंगे, क्योंकि 37% डिस्काउंट दिया तो 63% में बेच रहा है ना, यानी हमारा हो जाएगा 3600 गुना में 63 बटा में कितना 100, कट गया। समझ में आया, यानी कि हमारा आ गया 36 × 63। क्लियर है, समझ में आया? तो इस तरह से आपका डिस्काउंट देके सामान बेचेगा तो आप आराम से डिस्काउंट दे के सामान खरीद लीजिएगा डिस्काउंट पे, लेकिन आप ये मत सोचिएगा कि हम प्रॉफिट में है। डिस्काउंट भी देगा तो दुकानदार बेवकूफ़ नहीं बैठा हुआ है, आप प्रॉफिट में नहीं है, बल्कि वही प्रॉफिट में, बल्कि क्या करेगा, वही प्रॉफिट में है। आपको पहले भी बताया करना क्या है इसमें, अगर वही बोलेगा कि सर 3600 का सामान था, ठीक है, 3600 के सामान पर पहले 20% मार्क कर दिया, अब मार्क करने के बाद क्या किया कि वो जो है आपका 10% का डिस्काउंट दे दिया, अब वो कितना परसेंट के प्रॉफिट में, अब वो कितना परसेंट के प्रॉफिट में है, यानी पहले 20% का मार्क कर दिया और 10% का डिस्काउंट कर दिया, तो प्रॉफिट परसेंट पूछेगा, क्या पूछेगा, प्रॉफिट परसेंट। अच्छा प्रॉफिट नहीं ना पूछ रहा है, तो प्रॉफिट परसेंट से डाटा से कोनो मतलब नहीं, सीधा सीधी क्या है, तुम करना क्या कि सर जी इतना कोई जरूरत नहीं, 100 का सामान 20% मार्क करेगा तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, और 10% डिस्काउंट करेगा, कितना करेगा 10% डिस्काउंट करेगा, यानी कि 108 में सामान बेचेगा। प्रॉफिट कितना हुआ सर, तब प्रॉफिट हो गया सर 8% का प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि 100 का सामान ये 108 में बेच रहा है, तो जब 100 का सामान 108 में बेच रहा है तो प्रॉफिट कितना हो गया 8%। और अगर आपसे सच में प्रॉफिट पूछ दे तो कोई दिक्कत नहीं है, 3600 का तुम क्या कर दो 8% निकाल दो, तो 8% निकाल दिए, हो गया हमारा, यानी कि 848 8 3 24 4 28, यानी कि हमारा 288। समझ में आया कि नहीं? तो आपका जो डिस्काउंट है इस तरह से जो है वो लगाने की कोशिश करेगा। क्लियर, समझ में आ गया? चलिए नोट करें, आगे देखते थोड़ा सा। अभी कितना बढ़िया दिखाई दे रहा है, उस समय से जितना काला थे नहीं ना उससे ज्यादा काला दिखा रहा था।
चलिए आगे देखिए। ये थोड़ा आज बहुत क्लास डिस्टर्ब हुआ यार। चलो कोई बात नहीं, अभी थोड़ा जितना देर चल जाए सही से। क्या बता रहे थे अभी? वो डिस्काउंट का कहानी हो गया खत्म। अभी क्या होता है ना कि अब थोड़ा सा चेंज, बढ़ाओ घटाओ करो यार। इसमें अब क्या है कि जैसे देखो, जैसे मान लेते हैं ये हमारा कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अभी हमारा कॉस्ट प्राइस है 100%। और इसको पहले ना हम 30% के प्रॉफिट में बेचे, तो कितना में हो गया? 130 में बेचे, समझना। अब क्या कर रहे हैं कि कॉस्ट प्राइस को हम 10% बढ़ा दिए। कॉस्ट प्राइस को क्या कर दिए? 10% बढ़ा दिए, यानी सामान कितना का हो गया? 110 का। लेकिन सेलिंग प्राइस आज भी हमारा 130 का ही है। आज भी हमारा क्या है सर? सेलिंग प्राइस आज भी हमारा कितना का है सर? 30 का है। तो अभी सर जो हमको प्रॉफिट हो रहा है वो 20 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है। कितना का प्रॉफिट हो रहा है? 20 रुपया। सेलिंग प्राइस आज भी कितना है सर? 30 का है। तो पहले प्रॉफिट कितना हो रहा था सर? 30 रुपया। पहले कितना हो रहा था सर प्रॉफिट? 30 रुपया का। और अभी जो प्रॉफिट देख रहे हैं वो सर 20 का हो रहा है। तो सर अभी जो प्रॉफिट जो है हमारा वो कम रहा है या घट रहा है? तो सर प्रॉफिट जो है वो सर वो हमारा कम रहा है। प्रॉफिट कितने परसेंट का कमी आया प्रॉफिट में सर? तो प्रॉफिट में जो कमी परसेंटेज है सर, पहले 30 रुपया कमा रहे थे, अब 20 रुपया कमा रहे हैं। गुना कितना से कर दीजिए? 100 से। ई कट गया हमारा, यानी कि 200 बटा कितना सर? 3, यानी कि 66 2/3% का क्या हो रहा है? कमी आ रहा है हमारा प्रॉफिट में। सवाल कभी कभी ऐसे भी कर सकता है। तो ज़्यादातर इस चीज़ को जो हम लेके आए हैं वो हम दो अलग अलग सामान के लिए लेके आ रहे हैं। जैसे अब हमको जो पढ़ना है दो सामान पे पढ़ना है। जैसे कि जैसे यहाँ पे सपोज कर लीजिए 2 आर्टिकल है। अब थोड़ा सा आपका जो लेवल है प्रॉफिट लॉस का वो बढ़ गया। ये 2 आर्टिकल की बात करें हम, जैसे मान लेते हैं कि एक हमारे पास स्कूटर है, ठीक है। बाइक मान लेते हैं, स्कूटर अब कौन चलता है? बाइक। और एक हमारा क्या है सर? कार है। बाइक 1 मानो और बाइक 2 मानो, दो अलग अलग गाड़ियां, ठीक है। अभी हमारे पास अगर हम बोले कि इसका भी कॉस्ट प्राइस और इसका भी कॉस्ट प्राइस, दोनों का कॉस्ट प्राइस सेम, यानी कि 100 रुपया का ई भी है और 100 रुपया का ई भी है कॉस्ट प्राइस, ठीक है। इसको बेच रहे हैं हम कितना परसेंट के प्रॉफिट पर? मान लेते हैं 20% के प्रॉफिट पर बेच रहे हैं, यानी कि ये सामान बिके कितना में? 120 सेलिंग प्राइस। और इसको बेच रहे हैं हम तो ये सामान कितना बिकेगा हमारा? 130 में बिकेगा। यानी अगर देखा जाए तो सर टोटल सीपी जो है, टोटल कॉस्ट प्राइस कितना रुपया है सर? 200 रुपया। और सर टोटल सेलिंग प्राइस देखा जाए सर तो कितना रुपया है सर? 250 रुपया। तो अगर देखा जाए टोटल प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट कितना हुआ सर? तो नेट प्रॉफिट कितना हुआ सर? तो नेट प्रॉफिट हुआ सर इधर 50 रुपया का। कितना का हुआ सर? 50 रुपया का। और उसके बाद सर 200 के सामान पे कितना का हुआ? 50 रुपया का। और उसके बाद क्या परसेंटेज में चेंज करने कितना से करेंगे सर? गुना। यानी हम कहेंगे सर कि ये 4 बार में कट गया, नहीं 4 बार में, हाँ, और ये 25 बार में, यानी कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ सर? 25%। यानी कि ये जो अगर हम इसका हेडिंग देते हैं 2 आर्टिकल में, अगर हम सेम सीपी का बात हैं, सेम सीपी,
यानी मतलब सीधा सीधी बात है कि सर दोनों आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस क्या है हमारा सर, सेम है। तो जब इन दोनों आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस सेम है और दोनों को समथिंग एंड समथिंग प्रॉफिट में बेच रहे हैं, दोनों क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ प्रॉफिट में बेच रहे हैं, तो इतना करने की जरूरत नहीं है आपको। आपको अगर नेट प्रॉफिट का बात करें, जब दोनों प्रॉफिट में है तो आप प्रॉफिट में ही जाएंगे। यानी कि सर नेट प्रॉफिट में अगर हम बात करें तो नेट प्रॉफिट का बात करें सर तो वो कितना हो जाए, एगो को 20 पे बेचे थे और एगो को 30 पर बेचे थे और दो गो सामान था, दूसरे क्या करेंगे, भाग करेंगे। यानी कितना परसेंट का प्रॉफिट हो गया सर, 25% का प्रॉफिट। कोई जरूरत नहीं इतना लंबा चौड़ा करना, ये एक बार बेसिक हमारा समझाना कर्तव्य है, हम समझा रहे हैं। लेकिन आपको करना इससे, जैसे अगर हम इस पे सवाले कर लेते हैं, भले वो कितना हज़ार का है, जैसे कि 45,000 प्रत्येक का दाम है। दो गो बाइक खरीदे, बाइक 1 ये भी 45,000 में खरीदे, बाइक 2 ये भी 45,000 में खरीदे, ठीक है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसको बेच रहे हैं 40% के प्रॉफिट पर और इसको बेच रहे हैं 20% के प्रॉफिट पर, तो नेट प्रॉफिट का बात करें कि नेट प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो कुछ नहीं सर जी, 40 + 20 अब बटा में कितना सर, 2, यानी कि सर 60/2 यानी कि 30% का प्रॉफिट हो रहा है। अच्छा 30% का प्रॉफिट कितना पर हो रहा है सर, दो गो सामान बेच रहा है, क्या गो सामान बेच रहे हैं, तो दो का खरीदारी कितना हो जाएगा सर, 45 × 2 यानी कि दो का खरीदारी हो जाएगा सर 9,000। अभी 9,000 का 30% प्रॉफिट में बेच रहे हैं, यानी कि सेलिंग प्राइस, टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, तो 9,000 का 30% 130 बटा कितना, 100, टक 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 टक, यानी कि 900 गुना हो जाएगा 13 9 1 1 7 और ये 00, यानी कि अगर ओवरऑल प्रॉफिट का बात करें रुपया में तो कितना प्रॉफिट होगा वो आपके सामने पड़ा हुआ है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया है? तो टोटल प्रॉफिट आपका इस तरह से होता है। तो यही अब यहाँ से ना क्वेश्चन जो है आपका CGL और SSC, यानी कि SSC का सवाल, बढ़िया बढ़िया सवाल यही सब जगह से क्या करेगा, वो उठाना शुरू करेगा। तो पहले एक एक चीज़ सीखेंगे हम लोग और इसका शॉर्ट ध्यान रखेंगे। जो आपको शॉर्ट बताए थे, ये पहला था कि हमारा क्या है, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस समान है, फिर हम सेलिंग प्राइस भी समान करेंगे। लेकिन अगर उसी में अगर फिर से आते हैं कि हमारा ये बाइक 1 है, ठीक है, और ये हमारा क्या है सर, बाइक 2 है, इस बार ना 100 इसका भी दाम है, 100 इसका भी दाम है, क्योंकि हम तो सेलिंग कॉस्ट प्राइस सेम रखने वाले हैं, तो कॉस्ट प्राइस सेम रखने वाले, तो 100 दोनों का दाम है। अब आप देखिए खुद से कि सर अगर 100 दाम है, एक को लॉस में बेच रहे हैं, एगो अगर 10% के लॉस में बेच रहे हैं और एगो अगर 10% के प्रॉफिट में बेच रहे हैं, तो याद रखिएगा कि अगर आपका CP सेम है, CP क्या है सर, CP सेम है, ठीक है ना, और इसमें अगर हम बात करें कि सर जी नो प्रॉफिट, क्या कर रहे हैं सर, नो प्रॉफिट, मतलब कि एगो को बेच रहे हैं इक्वल प्रॉफिट एंड एक को उतना ही लॉस में बेच रहे हैं, इक्वल क्या बेच रहे हैं, लॉस में बेच रहे हैं, इक्वल प्रॉफिट और इक्वल लॉस में बेच रहे हैं। तो आप खुद देख लीजिए कि ऐसा स्थिति में ना आपको, इस स्थिति में आपको नो प्रॉफिट एंड नो लॉस, ना आपको फायदा होगा ना आपको घाटा होगा, यानी कि 0% फायदा में और 0% सर जी लॉस में रहिएगा आप इस सामान को। अगर हमारा एक पर समान प्रॉफिट हो और एक को समान लॉस पे अगर हम बेचते हैं, तब इक्वल प्रॉफिट और इक्वल लॉस में बेचते हैं, तब की बात हम कर रहे हैं आपसे, क्लियर है ना। चलिए आगे आइए। यही अगर सर CP सेम है, क्या है सर, अगर फिर से वही करें CP सेम है, लेकिन अब की बार ना सर हमें वो को प्रॉफिट में बेचेंगे, ओके लॉस में बेचेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे पीछे किए थे उसी तरह से। जितना अगर ये एक जैसे कि यहाँ दो गो बाइक है, बाइक क्या है सर जी हमारा, बाइक 1 और दूसरा हमारा बाइक क्या है सर 2। सर एगो को ना बेच रहे हैं 30% के प्रॉफिट पर और एगो को बेच रहे हैं सर 40% के लॉस पर, तो सर नेट प्रॉफिट या लॉस क्या होगा सर, तो नेट प्रॉफिट या लॉस अभी नहीं कह सकते हैं, लेकिन सर ज़्यादा घाटा हो रहा तो आप घाटे में जाइएगा आपका। तो नेट सर जी एगो को 30% के प्रॉफिट पर बेच रहे हैं, एगो 40% के लॉस पर, और यहाँ पे 2 से क्या करना है, भाग दे देंगे, तो 30 में चली जाएगा, तो -10 बटा में 2, यानी कि आप ओवरऑल अभी भी 5% के कथी में चल रहा है सर, लॉस में चल रहे हैं। आप
अभी भी 5% के लॉस में जा रहे हैं, इसमें कोई बरकीमत वाली बात नहीं है। ठीक है, फिर देख लीजिए, जैसे अगर इसको ज्यादा लॉन्ग में मत नहीं बनाएगा, इक्वल सीपी का बात है, ज्यादातर दिक्कत होता है इक्वल सेलिंग प्राइस का, तो वो कल कर लेंगे, आज बस हम इसको क्लियर करा के छोड़ दे रहे हैं। मतलब कि आपका अभी प्रॉफिट लॉस में बढ़िया बढ़िया, अभी तो कुछ नहीं करता, आज तो ऐसी लगता है कि 10 मिनट ऐसी लाइटिंग साइटिंग के चक्कर में बर्बाद हुआ, तो आज तो इसमें कुछ नहीं पड़े। कल हम लोग यानी कि अगला जो वीडियो बनेगा उसमें प्रॉफिट लॉस का एक पर एक भयंकर भयंकर, और CHSL के लिए अब आपको पैसा देके कहाँ पढ़ाया, हम कोशिश करते हैं कि यूट्यूब पर ही सब के सब पढ़ा दे CHSL तक डेली। आपका कल मकर संक्रांति है, तो मकर संक्रांति का भी वीडियो कल मिलेगा, मे भी कल हम आके बना देंगे, क्योंकि इसमें कोई बड़ा बात है नहीं यहाँ पे आने और आके वीडियो बनाने में। तो फिलहाल आज के लिए ना आप इसको अपने पास इतना संभाल के रखिए, इसको पढ़िए, और अगर आपको लगता है कि ये काम का है तो शेयर भी कर दीजिए। और रही बात लाइक का, तो वो आपके मूड पर डिपेंड करता है कि आप इसको लाइक करेंगे, या यूट्यूब पे तो बहुत सारा चीज़ होता है लाइक करने वाला, तो ये आपके मूड पे डिपेंड करता है कि आपको ठीक लगे तो लाइक करें, तो कोई बात नहीं, डिसलाइक भी वहाँ पे बगले में रहता है, दोनों में एक सूता का भी फासला नहीं होता है। फिलहाल आप अपना ध्यान रखिए, ठंड बहुत है, मिलते हैं अगले वीडियो में प्रॉफिट लॉस का सबसे दमदार, कल प्रॉफिट लॉस का सारा कॉन्सेप्ट खत्म करा के परसों और तरसों यानी कि 2 दिन इसका क्वेश्चन कराएंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, चलते हैं हम। जय हिंद, जय भारत।